अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपके सामने जो है जो एक इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसके बारे में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में एक डिमांड था कि मुल्क के इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो रही है और गवर्नमेंट को इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। और लोग जब एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट एक कॉन्क्रीट प्लान लेके आएगी, हम देखते हैं गवर्नमेंट ने और एक नया नारा दे दिया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया, यानी आप लोग ही अपने आप को संभाल लो। कहने का मतलब यह है इसका। अब ये गवर्नमेंट की एक आदत हो चुकी है कि ये जब भी लोग इनसे कुछ चीज पूछते हैं, लोगों को एक स्लोगन दे देते हैं। क्योंकि आए एक स्लोगन को लेके थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके बाद अलग अलग स्लोगन, मेक इन इंडिया, ये वो अलग अलग स्लोगन लेके आ गए। अब एक नया स्लोगन दिए हैं, आत्मनिर्भर भारत, और इसका एक पैकेज दिया गया और बड़े एक शान से अनाउंस किया गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इंडिया का 10% ऑफ जीडीपी का एक पैकेज है। और लोगों ने भी सोचा कि भाई 10% ऑफ इंडिया जीडीपी का एक पैकेज दिया है, बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे 5 अलग अलग दिन में इसका एक ब्रेकअप दिया गया। अब एक पहला चीज आपको नोट करना है कि ये पैकेज जिस दिन अनाउंस किया गया उसी दिन इसका डिटेल क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है ये एक न्यूज मेकिंग गवर्नमेंट है, एक मार्केटिंग गवर्नमेंट है। पूरा का पूरा ब्रेकअप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर जो बहुत सारे मुश्किल हालात चल रहे हैं, मजदूरों की हालात, किसानों की हालात, गरीबों की हालात, मेडिकल प्रोफेशनल्स की हालात जो खराब है, ये चीज न्यूज में ना आए। और इंडिया के आने वाले 5 दिन जो है सबसे टॉप न्यूज फाइनेंस मिनिस्टर का पैकेज का अनाउंसमेंट रहे, ताकि बाकी सारे न्यूज दब जाए। इसलिए एक दिन के काम को 5 दिन में डिवाइड किया गया। ये आपको समझना होगा ये गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, असल मुद्दों को छुपाने के लिए नए नए एक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 20 लाख करोड़ जो एक अनाउंसमेंट किया गया, लोगों ने सोचा कि वहां 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च करने वाली है, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिस्ट ने सेकेंड डे बता दिया कि 20 लाख करोड़ में जो पहले अनाउंस किए हुए बातें थी उस चीज को भी इसके अंदर ऐड करके एक नंबर दिया गया। यानी अगर आप देखते हैं मार्च के महीने में 1,92,000 का जो एक स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया गया था उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद में जो आरबीआई का 8 लाख करोड़ का जो एक मेजर्स हैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, उसको भी ऐड करके बताया गया कि 20 लाख करोड़ का है। चलो, अब ये 20 लाख करोड़ का अगर आप लेंगे, क्या ये 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्च करने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया और स्टडी करके उसमें बताया कि गवर्नमेंट असल में खर्चा करने वाली है 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3.5 लाख करोड़। इसको फिस्कल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिस्कल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी एक साल में। तो 20 लाख करोड़ का जो बड़ी बातें की है, गवर्नमेंट असल में खर्च करने वाली है 2.5 लाख से लेकर 2.4। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग नंबर बताए। मैं उसका छोटा ब्रेकअप आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे, पहला जो अनाउंसमेंट किया गया था स्टिमुलस पैकेज का 1,92 करोड़ का, उसमें गवर्नमेंट मैक्सिमम खर्चा करेगी 95,800 करोड़। उसके बाद में आरबीआई के जो मेजर्स आए थे 8 लाख करोड़ के, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होने वाला है, पूरा वो गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंडिचर 0 होगा। उसके बाद में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया कि 5,94,000 करोड़ का जो एक पैकेज है उसमें गवर्नमेंट का फिजिकल एक्सपेंडिचर होगा 16,500 से लेकर 55,000 करोड़ लेकर, यानी जितना उन्होंने बताया उतना नहीं। उसके बाद में सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते हैं कि 3,10,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया गया, उसमें गवर्नमेंट असल खर्चा गवर्नमेंट को जो होगा वो 5,000 करोड़ से लेकर 15,750 करोड़ फिजिकल एक्सपेंडिचर में होगा। तीसरे में जो बताया गया कि 1,50,000 करोड़ बताया गया है, उसमें सिर्फ 30,000 करोड़ का एक्सपेंस मैक्सिमम होगा। यानी टोटल फिजिकल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे 20 लाख करोड़ नहीं है, टोटल मिलाएंगे तो मैक्सिमम 2,43,000 करोड़ तक आ जाता है। चंद दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम 3.4 लाख करोड़ तक होगा। यानी जो 10% ऑफ द जीडीपी की बात कर रहे थे, 10% नहीं है, मैक्सिमम 1.3% तक आ सकता है। यानी 0.7% से लेकर 1.3% तक आ सकता है। लोगों का डिमांड था, इकोनॉमिक्स का डिमांड था कि गवर्नमेंट को कम से कम जो है 3% का एक्सपेंडिचर करना होगा, जीडीपी का 3% एक्सपेंडिचर इनको करना होगा इकोनॉमी को संभालने के लिए, हालात को सुधारने के लिए। और इन्होंने आके बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट किया, 10 लाख
10% का हम करेंगे, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखेंगे तो वो 1.3% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो ये एक ब्रेकअप आपके सामने मैंने रखा, जो पहली बात थी। सेकेंड चीज, क्यों गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे थे इकोनॉमिक्स के 3% ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया का जीडीपी है, इसके बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 40 साल में सबसे बुरा जीडीपी होने वाला है, सबसे कम गिरने वाला है हमारा जीडीपी, अगर पिछले 40 साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को सुधारना है तो गवर्नमेंट को जो है 3% तक एक्सपेंडिचर करना होगा। वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा जीडीपी समझाता हूँ, कॉमन मामले में, ग्रोथ के मामले में आपको समझा देता हूँ कि देखिए जीडीपी में 4 अहम हिस्से होते हैं। नंबर 1 जो होता है एक इंडिविजुअल, एक अफराद, वो कितना खर्चा करता है, उसका एक्सपेंडिचर। सेकंड, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े और छोटे सारे बिजनेसेस कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। नंबर 3 जो है गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करता है। और नंबर 4 जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये सबको मिलाएंगे तो होता है हमारा कंट्री का जीडीपी। अब इकोनॉमिक हालत इतने खराब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इंडिविजुअल के पास खर्चा करने के लिए। बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए डर रहे हैं, तो वो भी एक्सपेंडिचर उनका तरफ से भी कम होगा। तीसरा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। अब ग्लोबल इकोनॉमी मार खा चुकी है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी अब ज्यादा एक्सपेंडिचर की उम्मीद नहीं रह सकती। तो बचा सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो ऐसे हालात में एक्सपेंडिचर कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट से डिमांड किया गया था कि मिनिमम 3% का आपको एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन उन्होंने भी उस चीज को नहीं माना। समझे? तो ये एक पहली चीज हम देखते हैं, लोगों को गुमराह किया गया, एक बड़ा बात बताकर असल में उतना कुछ भी एक पैकेज नहीं दिया गया, जो चाहिए वो नहीं हुआ। सेकेंड चीज, ये पैकेज में जो है लोगों को डायरेक्ट पहुंचने वाली चीज जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70,000 करोड़ होगी, जो डायरेक्ट लोगों को इमीडिएटली मिलेगी। लोग डिमांड कर रहे थे कि हर एक लोगों को, जो माइग्रेंट्स हैं उन लोगों को कम से कम 6,000 से 7,000 उनके अकाउंट्स में डाला जाए, लेकिन वो नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है आइडेंटिफाई करके लोगों को पहुंचाए। देखिए, जिस मनरेगा के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये एक फेलियर का, नाकामी का एक मकबरा है, आज वो गवर्नमेंट मजबूर होकर उसी मनरेगा में 40,000 करोड़ लोग डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में एक भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो सिस्टम एंश्योर कर सके कि लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है उन तक करेक्ट एक पैसा पहुंच सके। वैसा एक सिस्टम हमारे मुल्क में अगर है तो मनरेगा है, वो भी इससे पहले की गवर्नमेंट ने बनाई थी। यानी पिछले 6 साल में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी सिस्टम नहीं बताया, सिर्फ बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े स्लोगन किए हैं। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है लोगों तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाने के लिए। तो ये एक दूसरी बात। तीसरी बात जो हम देखते हैं, इस इकोनॉमिक क्राइसिस को इस्तेमाल करके और ये लॉकडाउन को इस्तेमाल करके जो चीजें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होकर फैसले लेने चाहिए थे, उस डिस्कशन को गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही है। जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के सेक्टर्स में कितना इन्वेस्ट कर सकती है, इसमें उसका फैसला, उसको एफडीआई कहते हैं। जो डिफेंस के बारे में जब गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट 1 बनी थी तो 49% पर लाया था, बहुत सारा प्रोटेस्ट होकर 49% में फिक्स कर दिया गया था। अब इस लॉकडाउन को इस्तेमाल करके, पार्लियामेंट जो बंद है उसको इस्तेमाल करके, बिना डिस्कशन किए, बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन किए, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 49% से 74% किया। यानी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी उन्होंने कट कर दिया है इस एक लॉकडाउन को इस्तेमाल कर। किसी से भी कहां पर भी डिस्कशन, चर्चा नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सब लोग लॉकडाउन में है, तो इसलिए डायरेक्ट 49% को 74% किया गया, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज को फुल एक्सेस दिया जाए, आके इंडियन कंपनीज में वो लोग लूट करें, इंडियन कंपनीज में आकर वो लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकें। तो आखिरी बात इसके अंदर हम देखते हैं वो ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म इस पैकेज में बहुत जबरदस्त नजर आता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट चंद कैपिटलिस्ट, चंद बड़े बड़े बिजनेस घर जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, उनको गवर्नमेंट फेवर करती है और गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाती है जो डायरेक्टली उनको फायदा दिलाती है। अब आप जानते होंगे कि एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे 2019 में जो 6 एयरपोर्टों को प्राइवेटाइज किया गया था, 6 में से 6 को भी 50 साल का लीज अदानी ग्रुप्स को गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही एक करीबी ग्रुप है। और अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा और उसके साथ जो है और 6 यानी 12 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब ये प्राइवेटाइजेशन का टाइम आप देखिए, ये टाइम पर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के पास भी पैसा नहीं है, तो बिडिंग होने वाला ही नहीं है, कोई बिडिंग नहीं कर सकता क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा किसके पास है? चंद 2 या 3 कॉर्पोरेट हाउसेस के पास रहेंगे। ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट के बहुत करीबी हैं,
उन जिन्होंने इनके इलेक्शन में इनको फंडिंग किया, जो इनको रेगुलर फंडिंग करते हैं, जिनके एरोप्लेन में लोग इलेक्शन कैंपेनिंग चलाया करते थे, वैसे लोगों के पास ही फंडिंग है। तो नेचुरली है ऐसे खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में ये लोग ही बिडिंग कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्ट क्या है, इनको फायदा पहुंचने के लिए ऐसे एक टाइम पर ये बिडिंग का अनाउंसमेंट किया गया, ताकि डायरेक्ट ये चंद कॉर्पोरेट हाउसेज, अदानी, अंबानी और छोटे जो कम कंपनी जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग पूरा इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये था, हम देखते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक पैकेज नंबर 1 लोगों को कुछ फायदा नहीं है, नंबर 2 जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं उतना पैकेज नहीं है, नंबर 3 जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने की बातें थी उस बातों को भी नजरअंदाज करके डायरेक्ट फैसले लिए गए, और चौथा जो है अपने कैपिटलिस्ट साथियों को, जो लोग इनको फंड करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे हरी भरी में ऐसे डिसीजंस लिए गए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स जो एक सब्जेक्ट है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।